गेल्या काही काळापासून मेळघाटातील जंगलामध्ये वनउपजाची उच्चस्तरीय तस्करी वाढल्याचे दिसून आले आहे. या तस्करी करणाऱ्यांवर कार्यवाही न करता संबंधित वनविभागाद्वारे चक्क मध्यरात्री 12:30च्या सुमारास आदिवासींच्या घरात प्रवेश करून निस्तारकरिता नेलेल्या थोड्याशा लाकडावर कार्यवाही करून एकीकडे मोठ्या आंतरराज्यीय तस्करांना अभय देऊन कार्यवाही केल्याचे सोंग करून आहे, दुसरीकडे मेळघाटातील जंगलाचे खरे रक्षक आदिवासींवर अत्याचार करत असल्याचे आरोप चेंडू निवासियांनी केले आहेत. सूत्रांपासून मिळालेल्या प्राप्त माहितीनुसार गेल्या सोमवारी रात्री 12:30च्या सुमारास संपूर्ण चेंडू गावात शेतात तसेच मनरेगाच्या कामावर घाम गाळून घरी आल्यानंतर झोपलेल्या अवस्थेत असताना वनविभागाद्वारे गावात धाड टाकून आदिवासींच्या घरात प्रवेश करून निस्तारकरिता आणलेल्या थातूरमातूर लाकडावर कार्यवाही करत काही 1-2ला ताब्यात घेतल्यानंतर संपूर्ण परिसरात वनविभाग अन्याय करत असल्याचे बोलले जात आहे. गेल्या काही दिवसांपूर्वी सुसरदा वनपरिक्षेत्रातील कोल्हाढाणा वनखंड क्रमांक 1233 मधून रात्रीच्या अंधारात तब्बल 12 चाकी ट्रक कटर मशीनच्या साहाय्याने लाखो रुपयांची सागवान तस्करी केली गेली. मेळघाटातील आदिवासींकडे 12 चाकी ट्रक व कटर नाही, तरी पण वनविभाग आपले काळे झाकण्याकरता थातूरमातूर कारवाई करून स्वतःच्या हाताने स्वतःचीच पाठ थोपटून कारवाई केल्याचे सोंग करत आदिवासींवर अत्याचार करत असल्याची चर्चा मेळघाटात जोर पकडत आहे. आता या प्रकरणात मन्नालाल दारशिंबे, अध्यक्ष मेळघाट इलाका पारंपरिक ग्रामसभा संघटन तथा महासचिव महाराष्ट्र राज्य जयस व राजू पटोरकर, अध्यक्ष बिरसा ब्रिगेड मेळघाट तथा जयस विदर्भ अध्यक्ष या प्रकरणात उच्चस्तरीय चौकशी आणि कारवाईची मागणी केली असून कारवाई न झाल्यास वनविभाग विरोधात जनआंदोलन छेडण्याचा इशारा दिला आहे. मैं मन्ना दारशिंबे ग्राम सभा संगठन अध्यक्ष मेळघाट और महासचिव जयस महाराष्ट्र प्रदेश धारनी तहसील के चौंडो गांव में रात में वन विभाग के अधिकारी कर्मचारियों ने घर की तलाशी ली है। यानी रात में जाने का मतलब साफ दिखाई होता है कि ये एक तो किसी टेररिस्ट या नक्सलाइट लोगों को पकड़ने जैसे जो है कि एक माहौल पैदा किए, जिससे लोगों में एक दहशत का वातावरण निर्माण हुई। यानी रात के 12 बजे इनको सर्च वारंट या आदेश किसने दी, सबसे पहले तो सवाल यहाँ खड़ा होता है। करके हमारी मांग है कि सबसे पहले तो ये बात खुल स्पष्ट होना चाहिए कि रात के 12-1-2 बजे इनको परवानगी किसने दी घर की तलाशी की, क्योंकि रात के 12-1 बजे जाना बोल तो मानव अधिकार कानून जैसे कानून का उल्लंघन होना है। IPC का जो 295 और 295 का में जो राइट्स है धर्म अपने जतन करने का, उसका उल्लंघन हुआ है, फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हुआ है। करके हमारी मांग है कि भाई सबसे पहले तो इनको किसने आदेश दिया ये सामने खुलकर आना चाहिए और जो दोषी अधिकारी पे इन पे कार्रवाई होना चाहिए। और दूसरी बात, जो तस्कर के संदर्भ जो हमारे लोगों पे एक खोटा गुनाह दाखिल कर रहे और जिन लोगों की घर की तलाशी लिए, कुछ ही दिन पहले सुसरदा के जंगल के मध्य प्रदेश के तस्करों ने ट्रक लेके सागवान के झाड़ काट के मशीन से काट के लेके गए, लेकिन आज तक उनकी पता नहीं लगा, उन लोग कहाँ गए क्या नहीं पता नहीं लगा। यहाँ से साफ दिखाई होता है कि यहाँ के अधिकारी कर्मचारी, यहाँ के वन विभाग के अधिकारी कर्मचारी की मर्दानगी सिर्फ और सिर्फ आदिवासियों पे, इनमें सच में मर्दानगी है तो मध्य प्रदेश के जो तस्कर है उनको पकड़ के लाए। यानी कौन है तस्कर, इसका खुलासा होना चाहिए। और दूसरी बात, जो हमारे लोगों के कर से जो जब्त किया जा रहा है लकड़ी वगैरह, निस्तार के लिए हम लोगों को राइट्स है, शायद यहाँ के वन विभाग अधिकारी कर्मचारियों को मालूम नहीं होगा। इनके भारतीय वन अधिनियम 1927 में संशोधन हुआ है, आर्टिकल काम है जिसमें बिक्री करने का राइट्स ग्राम सभा को है, ग्राम सभा के अधिकार है और ग्राम सभा कर परवानगी से ही जंगल के अंदर जा सकता है। और दूसरी बात, हमको अगर नागर लगता होगा, भक्कर लगता होगा या घर के लिए कुछ दरवाज़ा लगता होगा तो इसका भी राइट्स वन अधिकार कानून में दिया है, लोग ला सकते हैं। लेकिन यहाँ के अधिकारी कर्मचारी इस कानून यानी कायदे का अमलबजावनी या ये लोगों में जन जागृति नहीं कर रहे, इसका अभाव की वजह से इनकी दड़पशाही चल रहा है। और दूसरी बात, आपके चैनल के माध्यम से ये भी बता देना चाहता हूं कि 19 अगस्त 2014 को सम्मान्य राज्यपाल महोदय के गजट नोटिफिकेशन जारी की है, उसमें 30 से 35 ऐसे गौण उपज में आदिवासी लोगों को अधिकार दी है, लेकिन आज तक इनको नहीं मिला है। सिर्फ ये षड्यंत्र चल रहा है कि मेलघाट के आदिवासियों को मेलघाट से खाली कराने का, करके उन पर खोटा गुनाह दाखिल करे। कुछ ही दिन पहले अड़ाव में भी घटना हुई जिसमें 167, 167, 295 का यानी 503 जैसे IPC धाराओं का उल्लंघन हुई है। फर्जी नोटिस भेजा गया है, इस तरह के IPC धारा का उल्लंघन हुआ है, लेकिन यहाँ के पुलिस प्रशासन ने भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं की है। तो पुलिस प्रशासन
प्लस वन विभाग, ये दोनों मिल के आदिवासियों को प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं। करके हमारी मांग है कि भाई एक उच्च स्तरीय समिति का गठन होना चाहिए और इसके तहत में जो दोषी अधिकारी कर्मचारियों पे निलंबन होने की कार्रवाई होना चाहिए। अगर नहीं करेंगे तो हम पूरे मेलघाट भर में जन आंदोलन करेंगे। ये आपके चैनल के माध्यम से इनको चुनौती देना चाहते हैं। तस्मीन शेख, सुलेमान मेमन सर, जुगल किशोर जायसवाल, विदर्भ न्यूज, धारणी।